आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आज से 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्या ने छात्रों से अनुशासन का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक कार्य कर देश के नवनिर्माण में अहम योगदान देने का आह्वान किया। पौड़ी में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आज से 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज भारत विश्व कल्याण की कामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान भाषण से नहीं, आचरण से आता है। श्री भागवत ने कहा कि अगर एक शब्द का भी आचरण कर लिया जाए तो दुनिया में परिवर्तन आ सकता है। महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि संतों की वाणी से सबको बहुत लाभ होता है और सामाजिक जीवन में ये प्रेरणा देने का काम करते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में आज सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा पंजाब के शताब्दी महासम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्था ने 100 वर्ष के इतिहास में धर्म के प्रचार, शिक्षा के विस्तार, संस्कृति के संरक्षण, समाज के कल्याण और राष्ट्र के उत्थान में अपनी निष्काम सेवाएं दी हैं। भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महामना मालवीय ने जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा की 1923 में स्थापना की थी, वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूरी तरह से सफल रही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रदेशों के शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों तथा अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले छात्रों की एक ऐसी अमृत पीढ़ी को तैयार करना है जो आने वाले वर्षों में देश के कर्णधार बनेंगे, जो देश को नेतृत्व और दिशा देंगे। और आज पूरे सनातन धर्म के जितने भी परिवार और सदस्य हैं, हम सब ने संकल्प लिया है कि भारत देश को किस प्रकार से विकसित राष्ट्र, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत और किस प्रकार से विश्व गुरु का जो हमारा एक नेचुरल क्लेम है, उसको किस प्रकार से हासिल किया जाए। जो शिक्षा, विद्या और ज्ञान के आधार के ऊपर में जो सोच विचार किया है, उसमें अपने आप में एक बहुत ही हर्ष, उल्लास, संकल्प और एक दृढ़ निश्चय का आज अनुभूति हुई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने छात्रों से अनुशासन का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक कार्य कर देश के नवनिर्माण में अहम योगदान देने का आह्वान किया। वे आज अल्मोड़ा स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने छात्रों से नशे से दूर रहने की अपील की। इस बीच सोमेश्वर स्थित मजखाली में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक ने लोगों की जन समस्याएं सुनी। आयकर रिटर्न भरने के लिए प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के शुरू में फॉर्म को अधिसूचित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष यह अधिसूचना दिसंबर में ही जारी कर दी गई है ताकि रिटर्न जल्दी भरे जा सके। आज उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता उत्कृष्ट समाजसेवी इंद्रमणि बड़ौनी की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं टिहरी के तत्कालीन जखोली ब्लॉक के अखोड़ी 11 गांव हिंदाव में जन्मे स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ौनी की जयंती लोक संस्कृति दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। साहित्यकार सोमवारी लाल उनियाल ने बताया कि इंद्रमणि बड़ौनी ने हमेशा अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि 1979 से ही वे पृथक राज्य के आंदोलन में सक्रिय रहे और 1994 में उन्होंने ऐतिहासिक अनशन भी किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड आंदोलन को आकार और दिशा देने में इंद्रमणि बड़ौनी की अहम भूमिका रही। जन आंदोलन को सफल नेतृत्व देने के कारण ही वॉशिंगटन पोस्ट ने उन्हें पर्वतीय गांधी की संज्ञा दी थी।
ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश भर में आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस लगातार चौपाल का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में आज देहरादून के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन कर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया। इस अवसर पर लोगों को नशा न करने और नशे के प्रति जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। पौड़ी में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी इस रैली को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से निकाला गया। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें नुक्कड़ नाटक व स्कूली बच्चों के माध्यम से अन्य गतिविधियां शामिल हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह अधिकारी ने बताया कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की रैलियां निकाली जा रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ आज रुड़की के आदर्श नगर पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ डॉक्टर निशंक ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान सांसद ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व गैस कनेक्शन तथा महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की। उधर चमोली जिले के थराली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। स्टॉल में ग्रामीणों को आयुष्मान, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानी साझा की और अन्य लोगों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मसूरी, ऋषिकेश, नैनीताल और चमोली में पर्यटकों की आवाजाही से टूर ट्रैवल्स व होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। चमोली से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि ग्वालदम, बैनीताल, जोशीमठ, बेदनी, बुग्याल, रूप, कुंडवाण, रामफणी, क्वारी पास और लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। जिले के सभी पर्यटक स्थलों में स्थित होटलों में जनवरी तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। चमोली की पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष मनाने के लिए आ रहे पर्यटकों की तादाद को देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 के अंतर्गत ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में बैडमिंटन और फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 13 जिलों के विभिन्न वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। अब तक हुए मुकाबलों में बालक बालिका अंडर 14, 17 और 19 बैडमिंटन प्रतियोगिता में ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर की टीम ने अपनी जगह बनाई है। अंडर 19 बालक वर्ग और मिश्रित युगल वर्ग में ऊधम सिंह नगर जबकि बालिका वर्ग में अल्मोड़ा प्रथम स्थान पर रहा। जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत ने कहा कि इस खेल महाकुंभ के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। खेल महाकुंभ 2023 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर को 2 प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें बैडमिंटन और फुटबॉल। 21 दिसंबर से माननीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्य द्वारा बैडमिंटन की प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था, जिसमें 13 जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें ऊधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग की टीमों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया और पदक भी प्राप्त किया। और इन 4 दिन की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा अपने खेल का प्रदर्शन किया। देहरादून जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक निजी अस्पताल के सहयोग से बिंदाल पुल बस्ती में कूड़ा बीनने वाले लोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाया। शिविर में चिकित्सकों द्वारा लोगों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हर्ष यादव ने शिविर में उपस्थित लोगों को प्राधिकरण से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरिद्वार के कनखल स्थित हरिहर आश्रम में आज से 3 दिवसीय दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव शुरू।
खेल मंत्री रेखा आर्या ने छात्रों से अनुशासन का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक कार्य कर देश के नवनिर्माण में अहम योगदान देने का आह्वान किया। पौड़ी में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रुड़की में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।